गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 18वां अध्याय, जिसका नाम है घर की बात। और प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने ये जाना था कि घरों को उनकी बनावट के आधार पे हमने कच्चे घर और पक्के घर में विभाजित किया था। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि समय बदलने के साथ साथ जो घरों का निर्माण है या उनके निर्माण की जो योजनाएं हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है। बच्चों, हमने यह भी जानकारी प्राप्त की थी कि कच्चे घर को निर्माण करने के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक होगी तथा पक्के भवन को निर्मित करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। बच्चों, इसी सामग्री के बारे में और विस्तार से समझ बनाते हैं आज की इस कक्षा में। तो चलो बच्चों, जानकारी प्राप्त करते हैं घर बनाने की सामग्री के बारे में। देखो बच्चों, हमें जैसा कि पता चला था कि घर बनाने में कई तरह की चीज़ें काम में ली जाती हैं। चाहे हमें कच्चा मकान बनाना हो, चाहे हमें पक्का मकान बनाना हो, हमारे द्वारा अनेक प्रकार की जो सामग्री है वो इन दोनों निर्माणों में काम में ली जाती है। जैसे देखिए, कुछ लोग रेत, गारा, मिट्टी से दीवारें व छप्पर या खपरेल की छत भी बनाते हैं। यानी बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं यह वो सामग्री है जिसका उपयोग किया जाता है कच्चे घरों को बनाने के लिए। जैसे रेत या गारा हो, मिट्टी से बनी हुई दीवारें हों, छप्पर बनाने के लिए बांस या लकड़ी या खपरेल का उपयोग किया जाता है। ये सब बच्चों जो कच्चा भवन बनाना है, कच्चा मकान बनाना है, उसमें काम में ली जाने वाली सामग्री है। इसके अलावा देखिए बच्चों, कुछ लोग क्या करते हैं, ईंट, सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर इत्यादि से भी घर बनाते हैं। यानी बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं यह वो सामग्री है जिसका उपयोग करके हम पक्का भवन का निर्माण करते हैं। यानी पक्के घर बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी ईंटों की, सीमेंट की, बजरी की, सरिया की या पत्थर की। ये सब बच्चे वो सामग्री हैं जिनका उपयोग हम करते हैं भवन को पक्का या पक्के घरों के निर्माण के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने यह तो जानकारी प्राप्त कर ली कि कच्चे घरों को बनाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री चाहिए और पक्के भवन के निर्माण के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्री हमें चाहिए। परंतु बच्चों, हमें यह भी पता होना चाहिए कि घर कैसा भी हो वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यानी चाहे घर कच्चा हो या पक्का हो, वो हमें हमारे जो बाहरी चीज़ें हैं, चाहे मौसम हो, उनकी मार से बचाता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाता है। घर का मतलब सिर्फ भवन ही नहीं होता बच्चों, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हम घर कह किसे सकते हैं। यानी कि देखो, जैसे सरिया, बजरी, सीमेंट या फिर पत्थर, ईंट, इनका उपयोग करके एक निर्माण किया जाता है भवन का। अब ये भवन चाहे पंचायत भवन हो, अस्पताल हो, इनके निर्माण में भी यही सामग्री लगती है और घर के निर्माण में भी इसी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि जो पंचायत भवन है, विद्यालय का भवन है, उन्हें हम घर क्यों नहीं कह सकते? आया ना दिमाग में हमारे ये प्रश्न कि घर होता क्या है? तो देखो बच्चों, इन भवनों को हम घर नहीं कह सकते, क्योंकि घर वह होता है जहां पर हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में रहते हैं। उस स्थान को, उस भवन को हम घर की संज्ञा देते हैं। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं इस परिवार के सभी सदस्यों को और पीछे इनके घर को। तो बच्चों, आया ना समझ में? घर का मतलब रहने की वह जगह जहां हम हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में रहते हैं, उसे हम घर की संज्ञा देंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर ली घर निर्माण की जो अलग अलग सामग्री है उसके बारे में। साथ ही साथ हमने विस्तार से समझ बनाई कि घर होता क्या है। तो चलो बच्चों, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया जाए और हमारे ज्ञान में वृद्धि की जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों। पता कीजिए और लिखिए। पता कीजिए और लिखिए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए, यदि अवसर मिले तो अपने आसपास किसी भवन या घर को बनते हुए देखिए और पता कीजिए कि इसको बनाने में कौन कौन सी सामग्री काम में ली जा रही है। बच्चों, यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से हमें यह बताना है कि हमारे आसपास जो निर्माण हो रहा है, चाहे वो किसी भवन का हो, चाहे घर का हो। अब हम समझ पा रहे हैं ना भवन और घर में क्या अंतर होगा। भवन जैसे विद्यालय भवन, पंचायत भवन या कोई दुकान का निर्माण हो रहा हो, किसी शॉपिंग मॉल का निर्माण हो रहा हो, तो उन्हें हम भवन की संज्ञा देंगे और जहां परिवार के सदस्य साथ में रहते हैं उसे हम घर की संज्ञा देंगे। तो हमें यह पता करना है कि इन भवनों को या इन घरों को बनाने में जो सामग्री काम में ली जा रही है हमारे आसपास, वो कौन कौन सी है। तो देखो बच्चों, जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरे आसपास जो निर्माण हो रहा है उसमें ईंट, सरिया, पत्थर,
सीमेंट, बजरी जैसी जो सामग्री है उसका उपयोग किया जा रहा है और इसके द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं ये भवन या फिर घर। उसी प्रकार बच्चों आप भी पता करेंगे कि आपके आसपास कौन कौन सी सामग्री इस निर्माण में काम में ली जा रही है और उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, यह सामग्री कहाँ से प्राप्त हो रही है। बच्चों जो हमने सामग्री देखी थी हमारे आसपास भवनों के निर्माण के लिए, वह सामग्री बिल्डिंग मटेरियल की जितनी दुकानें होती हैं वहाँ से बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मेरे आसपास जो निर्माण में काम में ली जाने वाली सामग्री है वो बिल्डिंग मटेरियल की जो दुकानें हैं वहाँ से उपलब्ध हो रही है। बच्चों अगला प्रश्न है, घर बनाने वाले मजदूर से बातचीत कीजिए और पता लगाइए कि पहले और अब घर बनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं। यानी कि बच्चों हमें प्राचीन समय और जो आधुनिक समय है दोनों की तुलना करना है और उस मजदूर से यह पता करना है कि भाई दोनों समय आपने काम किया है। अब पहले भी घर बनते थे तब भी आपने काम किया होगा, या आपके पूर्वजों ने काम किया होगा, या आपके किसी जानने वाले ने काम किया होगा। तो आप ये बताइए कि जो पहले निर्माण होते थे और जो अब घरों के निर्माण हो रहे हैं इनमें क्या क्या बदलाव आया है। तो बच्चों देखो, जब मैंने इस बात का पता किया तो मुझे ये पता चला कि जहाँ पहले भवनों का निर्माण किया जाता था वहाँ भवनों का कोई भी नक्शा नहीं बनाया जाता था। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार मतलब हम समझ पा रहे हैं बिना किसी नक्शे से भवनों का निर्माण करवा लेता था। वहीं आज के समय में हम देखते हैं कि किसी भी निर्माण को करने से पहले जो आर्किटेक्ट होते हैं उनके द्वारा नक्शे का निर्माण किया जाता है और फिर उस आधार पे भवनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ मुझे यह भी पता चला उस मजदूर से कि जो पहले भवन निर्माण होते थे, घरों का निर्माण होता था, उसमें उपयोग में ली जाने वाली सामग्री और वर्तमान में ली जाने वाली जो सामग्री है उसमें काफ़ी अंतर आ गया। पहले कच्चे घरों का निर्माण अधिक संख्या में होता था, आज के समय में हम देख पाते हैं कि जो पक्के भवन हैं उनका निर्माण अधिक संख्या में होता है। तो ये सब वो बातें हैं, ये सब वो बदलाव की बातें हैं बच्चों जो मैंने उस मजदूर से बातचीत करके पता की है। उसी प्रकार बच्चों आप भी मजदूर से बातें करेंगे और पता करेंगे कि पहले और अब घर बनाने के जो तरीके हैं उनमें क्या क्या बदलाव आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने आज की इस कक्षा में हमने यह पता किया कि जो भवन निर्माण या घर निर्माण की जो अलग अलग सामग्री है वो कौन कौन सी है। यानी कच्चे भवन बनाने के लिए कौन सी सामग्री काम में ली गई है, पक्के भवन निर्माण के लिए कौन सी सामग्री काम में ली गई है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि घर होता क्या है और हमने प्राचीन समय और अब वर्तमान में जो अंतर या बदलाव इन निर्माणों में आया है उसके बारे में भी विस्तार से समझ बना ली है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।